नमस्कार। अच्छा जरा सोचिए, होली का टाइम है, बाजार में खूब चहल पहल है, हवा में रंगों की महक है और चारों तरफ लोगों के मोल भाव करने की आवाजें। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो रंगों को खरीदने और बेचने का मामूली सा काम दिख रहा है ना, उसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें इस त्योहार का असली मतलब समझा दे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर खुशी की असली कीमत है क्या? क्या इसे सच में पैसों से खरीदा जा सकता है? बस यही सवाल आज की इस बातचीत का सेंटर पॉइंट है। चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसे त्योहार के माहौल में बिजनेस और इंसानी रिश्ते एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बाजार से, जहां पहली नजर में तो सब कुछ लेन देन का ही खेल लगता है। फोकस सिर्फ एक चीज पर है, होली के रंग खरीदना और बेचना। माहौल में पूरी तरह से एक बिजनेस वाली फील है और हर किसी को जल्दी है एक अच्छी डील पक्की करने की। और देखिए, त्योहार की शुरुआत होती है यहीं से, एक सौदे से। परिवार के साथ धूमधाम से होली मनाने की जो इच्छा है, वो एक खरीदारी में बदल जाती है। एहसास बहुत गहरा है, लेकिन उसे बताया जा रहा है एक नंबर में, 20 तक का लेंगे। और अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। दुकानदार का नजरिया भी एकदम साफ और बिजनेस वाला है। उसका एक ही मकसद है, अपना सारा माल बेच देना। ये बातचीत उस लेन देन की भावना को और भी पक्का कर देती है, जो बाजार में हर तरफ फैली हुई है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि सारी की सारी बातचीत बस नंबरों और कीमतों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक तेज तर्रार कमर्शियल सा माहौल बन गया है, जहां हर चीज की कीमत लगाई जा रही है। जरा इन आवाजों को सुनिए। ये मोल भाव की तेज आवाजें हैं। ये साफ साफ दिखाती हैं कि त्योहार की तैयारियों में सारा ध्यान अभी पैसों पर है। हर कोई चाहता है कि उसे सबसे अच्छी डील मिले और बातें सिर्फ रुपयों की हो रही हैं। लेकिन इस सारे लेन देन के शोर शराबे के बीच कहानी में एक ठहराव आता है। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। बाजार के शोर से ध्यान हटकर एक गहरी सोच की तरफ जाता है, जहां ये लेन देन की दुनिया पीछे छूट जाती है। और बस यही वो सवाल है जो इस कहानी की जान है। ये सवाल उस पूरे कमर्शियल नजरिए को चुनौती देता है जिसे हम अब तक देख रहे थे। यहीं से कहानी का इमोशनल हिस्सा सामने आने लगता है, जो हमें कुछ और गहरा सोचने पर मजबूर करता है। तो अब देखिए, पूरी बातचीत का मतलब ही बदल जाता है। पैसों और सौदेबाजी से हटकर कहानी एक नया, ज्यादा गहरा मोड़ ले लेती है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना? रंगों की चाहत, वो तो सबको होती है। ये एक ऐसी इच्छा है जो हम सबको जोड़ती है, चाहे कोई खरीदने वाला हो या बेचने वाला। और बस यही वो बुनियाद है जिस पर एक नया नजरिया खड़ा होता है। यहाँ पर रंग सिर्फ रंग नहीं रह जाते, वो जुड़ जाते हैं हमारी उम्मीदों से, हमारे सपनों से। ये बताता है कि ये खरीदारी सिर्फ कुछ पैकेट के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सपनों के लिए है जिनकी आहट हर कोई सुन सकता है। और ये लाइन तो कमाल ही कर देती है। ये रंग खरीदने के एक छोटे से काम को एक बड़ा मिशन बना देती है कि चलो मिलकर इस उम्मीद भरी दुनिया में थोड़े और रंग भरते हैं। अब ये किसी एक के फायदे की बात नहीं रही, ये एक साझा कोशिश बन गई है। और ये देखिए, क्या शानदार तरीके से पूरी बात सामने आती है। अब यहाँ कोई खरीदार और बेचने वाला नहीं है, बल्कि दो लोग हैं जो मिलकर एक सपना पूरा कर रहे हैं। एक साधारण सा लेन देन अब एक खूबसूरत साझेदारी बन गया है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें उस नाम से जोड़ती है जो इस अपनेपन और साझा उम्मीद की दिल छू लेने वाली भावना को एक धागे में पिरोता है। यही वो पहचान है जो इस पूरे संदेश को एक साथ लाती है। ये टैगलाइन, एक परिवार एक बैंक, इस पूरी कहानी का सार है। ये उस एकता और मिलकर कोशिश करने की भावना को बहुत खूबसूरती से बयां करती है, जिसे हमने अभी अभी महसूस किया। ये वही एहसास दिलाती है कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब कोई त्योहार आए या कोई छोटी मोटी खरीदारी ही क्यों ना हो, तो जरा सोचिएगा, वो कौन सा पल होता है जब एक मामूली सा लेन देन एक साझा उम्मीद बन जाता है। शायद हर सौदे में सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों में रंग भरने का मौका भी छिपा होता है।